हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस डायग्नोस्टिक सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं हेमाटोलॉजी के बारे में। ओके, कि हेमाटोलॉजी होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें हेमाटोलॉजी की तो हेमाटोलॉजी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो कि इस प्रकार है, हेमा एंड टूलॉजी। दैट मीन्स कि हेमा मीन्स होता है ब्लड एंड टूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। ओके, दैट मीन्स कि स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी कि हमें इसमें ब्लड के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, हेमाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस और स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिजीज। ओके, रुधिर विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी कि हमें इसमें ब्लड के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, और रक्त बनाने वाली अंगों की और रक्त रोगों की भी मतलब अध्ययन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्लड। ओके, यानी कि रुधिर क्या है। ठीक है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू द एंटायर बॉडी। इट इज ए स्पेशलाइज्ड bodily fluid that supplies essential substance around the body. That means कि रक्त एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में घूमता रहता है। ओके, यो एक विशेष शारीरिक द्रव्य है जो शरीर के चारों ओर आवश्यक पदार्थ की आपूर्ति करता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, शुगर, हार्मोन्स। ठीक है, and it is also removes waste product from the cell in the body. Okay, मतलब कि यह शरीर में कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ को भी हटाता है। ठीक है, the blood is divided into two parts, plasma and cell. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक है, कि प्लाज्मा होता क्या है। ओके, प्लाज्मा इज ए बिग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड। प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, hormone gases. Okay, hormones and gases. The specific composition and function of its component are as follow. मतलब कि प्लाज्मा एक प्रोटीन एंजाइम पोषक तत्व है। ठीक है, जो अपशिष्ट उत्पाद जैसे हार्मोन, गैस, विशिष्ट संरचना और इसके घटकों के कार्य प्रवाह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, प्लाज्मा इज पेल येलो कलर। ओके, मतलब कि प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा के प्रॉपर्टीज की बात करें तो ठीक है, जो इस प्रकार है, वाटर प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा 91 to 92%। मतलब कि प्लाज्मा में जो पानी है, ठीक है, वो 91 से लेकर 92% तक रहता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे प्रोटीन की बात करें तो वो 8 से लेकर 9 तक है। ठीक है, और अदर्स की हम बात करें तो वो 1% है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, यानी कि रक्त कोशिका के प्रकार। ओके, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल रहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। ओके, यानी कि रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। रक्त कोशिका मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, एंड प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड सेल या फिर इरिथ्रोसाइट की। ठीक है, रेड ब्लड सेल आर द बाइकॉन्केव सेल दैट ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट. Okay, RBC contain iron rich protein is called hemoglobin. Okay, hemoglobin give to blood red color. RBC are the most copious blood cell produced in bone marrow. Okay, their main function is to transport oxygen from to various tissues and organs. Okay, मतलब कि लाल रक्त कोशिका एक उभयलिंगी कोशिकाएं होती है। ठीक है, जिसे हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में आयरन से भरपूर प्रोटीन होता है। ठीक है,
जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है, ठीक है। आरबीसी जो है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में बनता है, ठीक है। उनका मुख्य कार्य होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, ठीक है, यानी कि लिक्कोसाइट की, ठीक है। WBC आर द कलरलेस ब्लड सेल। दे आर कलरलेस बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके। दे फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। मतलब कि जो WBC जो होता है वो मतलब कलरलेस यानी कि रंगहीन होता है, ठीक है। उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन मतलब यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और WBC जो है वो आगे जाकर के, ठीक है, ग्रेन्यूल्स एंड एग्रेन्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। WBC मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी सिस्टम एंड डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब कि WBC जो है वो मुख्य रूप से हमारे बॉडी में, ठीक है, मतलब WBC जो है दैट मीन्स कि WBC मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली में कार्य करता है, ठीक है, और रक्षा तंत्र में भी कार्य करता है, ठीक है। सपोज अगर हमारे बॉडी में, ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन इंटर करता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे WBC सेल जो होता है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है, मतलब कि ये कितने प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। There are 5 different types of white blood cell, okay, and are classified mainly based on the presence and absence of granules, okay. मतलब कि WBC कोशिका जो है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, ठीक है, और मुख्य रूप से दानों की उपस्थिति एंड अनुपस्थिति के आधार पर मतलब डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी कि ग्रेन्यूल्स एंड ए ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल और लिकोसाइट, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्रेन्युलोसाइट लेफ्ट साइड है एंड ए ग्रेन्युलोसाइट राइट साइड है, ठीक है। तो अगर हम ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें 3 तरह के सेल आते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल, ठीक है। अगर हम वहीं पे ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो उसमें 2 प्रकार की सेल मौजूद रहते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।